फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी टेट जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2026 को हुआ है और ये सेकेंड जो है इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है कक्षा 6 से 8वीं तक अध्यापन कराने वाले के लिए जो टेट फॉर्म फिल किए थे, जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए 6वीं से 8वीं अध्यापन कराने वाले सीजी टेट एग्जाम जो दिए हैं उनके लिए ये जो है आंसर की होगा। तो ये आंसर की दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये आंसर की हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है। ठीक है, फाइनल मॉडल आंसर आप जो है फाइनल मॉडल जो आंसर है वो आपके व्यापम द्वारा जारी होगा, उसमें मिलाइएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर की जो है आपका सटीक रूप से बताया जा रहा है। मतलब जो है 2 से 3 क्वेश्चन फर्क आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है 2-4 क्वेश्चन, बाकी लगभग आंसर वही आएगा। व्यापम मिलाएंगे तो भी आंसर ऐसे ही होगा। आपको जो है बहुत ही सटीक आंसर देने की कोशिश की गई है, इसमें काफी मेहनत किया गया है, उसके बाद आंसर की निकाला गया है। काफी लेट से ये क्वेश्चन पेपर मिला, इसलिए हम जो है थोड़ा सा लेट बना है आपका जो है आंसर की। तो देखिए ये 3 शिफ्टों में जारी होगा। ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसका मॉडल आंसर जारी हो चुका है। जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले हैं सीजी टेट एग्जाम सिलेबस जो प्ले लिस्ट है उसमें देखिएगा, सीजी टेट एग्जाम 2026 में मैं सारे वीडियो डाल चुका हूं। तो ये जो है आज हम देखेंगे इसमें बाल विकास का, हिंदी का और अंग्रेजी का। इसके बाद बचेगा आपका मैथ्स का एंड साइंस का, तो उसके लिए अलग से मॉडल आंसर जारी होगा आंसर की। और दूसरा बचेगा सोशल साइंस, मतलब सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, तो उसके लिए अलग अलग 2 वीडियो फिर से आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट बी है दोस्तों और क्वेश्चन लगभग सबका वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है सेट में, बस प्रश्नों को आगे पीछे कर दिया गया होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर की। आज जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर 1 फरवरी को हुआ है। ठीक है, 1 फरवरी 2026 को। तो पहला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा के लिए कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए। तो देखिए यहाँ हम एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल आंसर मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप अपना आंसर जरूर मिलान कर लें कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं केवल आंसर बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो ठीक है, ये जेम्स ड्रेवर की है। बी जो है राइट आंसर होगा। बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा हीन भावना की उपस्थिति, डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है। ठीक है, स्किनर कोहल वर्ग का किसका है ये, 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है बंडूरा का है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा। 5 नंबर में दिया है आपका, देखिए सीसीआई उद्देश्य और विवरण दिया है। ठीक, अब देखिए परीक्षा का तनाव कम करता है, अधिगम परिणामों में सुधार करता है। ये वाला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, मैं एक एक पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये कूट में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है, 6 का। तो ये जो है डी होगा। ठीक है, आप अपने जो भी सेट मिले होंगे आपको ए बी सी और डी, उसमें आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो ये निवृत्ति ए होगा इसका आंसर। अगला है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है डी आंसर होगा इसका, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम सिद्धांत संबंधित नहीं है, 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा आगमन का नियम, सी जो है राइट आंसर है। ओके, अगला चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्षेत्र का सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत है, अनुभव जन्य सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, तो बी जो है राइट आंसर होगा 10 का। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है आपका, गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। डी अगर आप लिए होंगे तो बिल्कुल सही आंसर है।
अगला है आपका नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर ए आपने लिया है तो बिल्कुल सही है। अगला चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की मुख्य विशेषताएं है 30 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार। अगला है देखिए, वागिंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है भाषा विकास। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मिला लेंगे, इसका जो आंसर होगा आपका, देखिए ये भी कूट में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, देखिए इस तरह से अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जो भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करके वीडियो को प्रमोट कर दें। ठीक है, चलिए आगे है 15 नंबर, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्या होता है जी बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, छात्रों के वर्तमान ज्ञान और कौशल का आकलन करना। ठीक है, अगला है एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। 16 का किसका करेगा, ह्यूरिस्टिक विधि का। ठीक है, सी राइट आंसर है। और ये जो है हम प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 17 अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको पता होगा क्वेश्चन का आंसर 16 का 17 है, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका बी जो है राइट आंसर होगा सीमित। ठीक है, सीमित वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक तरफ कॉलम फर्स्ट है, दूसरी तरफ कॉलम सेकंड है। इसमें क्या लिखा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, बी अगर आपने आंसर लिया तो बिल्कुल सही है। अगला है 19, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है, बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। यह जो है संबंधित है भाषा विकास का, किससे संबंधित है, तो ये इसमें आएगा सी जो है राइट आंसर होगा। सी अगर आप लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है मानव शरीर 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो ये जो है मनोगत्यात्मक, बी जो है राइट आंसर होगा 21 का। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ ये बोला गया है। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए 23 नंबर, संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने के अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 23 का, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, LO ये वाला जो क्रम है ये सही आंसर होगा आपका। फिर उसके बाद है 24 नंबर, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हरलाख। ठीक है, अगला है निर्देश दिया गया है, देखिए कथन और कारण का। तो कथन है सीखना, ये मिला लीजिए, थोड़ा सा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप मिलान कर लें। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा सेट मिला है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन क्रम आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का। सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है, सीखने में बाह्य उद्दीपन। तो ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा दोनों सत्य है, RA इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिया है, देखिए कथन एस जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है, मानव विकास के जैविक सामाजिक ये दिया है, कारण है जैविक सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ए सत्य है लेकिन R असत्य है, सी जो है राइट होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है, संवेग जो होता है उसको प्रशिक्षित करने की विधि कौन सी है, 27, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, 27 का ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहां भी देखिए कथन दिया हुआ है, इसमें क्या कथन है उसको पढ़ लीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाने के लिए सेट हो सकता है, आपके दूसरे होंगे। दूसरा होगा, लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है, कारण है सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 28 नंबर का, तो इसका राइट आंसर दोनों कथन सत्य है, RA इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, 28 का ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे,
रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है 29, तो डी जो है ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इसका, टाबा मॉडल संबंधित है। देखिए टाबा मॉडल पूछा है, कुछ क्वेश्चन नए रूप में देखने को मिला, पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है ये। ठीक है, तो इस तरह से बाल विकास कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। जो कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन, अभी जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, फिर से मैं बता दूं कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे, तो 6वीं से 8वीं अध्यापन करने के लिए जो सीजी टेट फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, जो एग्जाम दिए हैं, उनके लिए ये हम आंसर की देख रहे हैं और ये आंसर की आप अपने में जरूर मिलाएं। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, अपेक्षा है कि आप बहुत अच्छा बनाए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चैनल में फर्स्ट बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा बना है, सभी पास हो जाए, ऐसे ही हमारी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और किसी का एग्जाम अच्छे से नहीं गया है तो वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब तैयारी करेंगे तो वो आराम से निकल जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा देखें। अब देखिए पार्ट है हिंदी। तो देखिए हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए कथन और कारण दिया है 31 नंबर क्वेश्चन, ये सेट भी है दोस्तों, फिर से मैं बता दूं आपको। तो देखिए कथन है, भालू नाच दिखाता है, यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। कारण है, कर्म कारक चिन्ह को है, परंतु जहां को चिन्ह नहीं रहता वहां कर्म का शून्य चिन्ह माना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर 31 का। तो देखिए दोनों कथन सत्य है और आर ए इसका सही व्याख्या करता है, ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, प्रार्थना। ठीक, डी होगा 32 का। 33 सैंधव का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का बी जो है अश्व, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है 34 नंबर, तो क्या हो जाएगा, क्षीर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित विराम चिन्ह क्रमशः क्या है, क्या क्या चिन्ह है ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से लिखना है। 35 तो सिंपल क्वेश्चन था तो सभी से बना होगा, ए जो है इसका राइट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन पे आए, पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है 36 का। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल एम। ठीक है, 36 के बाद 37 में आ जाए, निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, स्वर को। ठीक है, 37 का, तो राइट आंसर होगा बी, ओके वाला। ठीक है, ओके। चलिए अगला है, लोकोक्ति के संबंध में सही कथन चुने, 38 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा जी, बी जो है राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए, 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा लड़ाई से खेत में, लड़ाई में खेत आना, डी जो है राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा का, क्या होगा? तो ये इसमें जो आंसर आएगा आपका ये डी होगा दोस्तों। ठीक है, जे के एल और एम सभी आएगा। उच्च नीच, ऊंचे, देखिए ऊंचे नीचे पैर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। देखिए थोड़ा सा जो है अलग से बदला गया है, थोड़ा सा न्यू टाइप का। तो राइट आंसर होगा बुराई में पड़ जाना, सी जो है राइट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पवित्रता में कौन सा समास है? ठीक है, किसमें पूछा है, पवित्रता में, तो संबंध बहुब्रीहि, ए जो है राइट आंसर होगा। और 43 नंबर पे आ जाइए, 43 संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य मुक्त बनाता है। 43 कौन सा बनाता है, सर्वनाम, बी जो है राइट आंसर है। अगला है, कथन और कारण दिया है, आदमी औरत तो विदेशी शब्द है, कारण है वो यह क्रमशः अरबी फारसी तुर्की शब्द है। ठीक है, 44 का, तो राइट आंसर ए होगा, है ना, इसका एक ही है तो बिल्कुल सही है। तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम देशज विदेशी शब्द क्रमशः है, तो 45 का राइट आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। तो देखिए 46 में राइट आंसर होगा प। ये देखिए ओष्ठ जैसे उच्चारण करेंगे प, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, जे के एम उच्चारण करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, प जो है ओष्ठ, ओठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन सा है? 46 का ए जो है राइट आंसर है। 47 देखते हैं,
कॉलम फर्स्ट देखिए, सामान्य पढ़ लेते हैं एक बार। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, ये जो है मिलान कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में। इसका आंसर सी होगा। सी अगर लिया तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 48। वह कितना सुंदर दृश्य है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे, इस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त है। कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त है 48 में? तो राइट आंसर होगा सी, विस्मयादि बोधक। अगला, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है 49 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा सी, केवल एल। ठीक है। 50 नंबर पे देखिए, मुहावरा दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ अर्थ दिया है। कांटा दूर होना, कांटे बिछाना, कांटों पर लेटना, ये वाला जो दिया है 50 का, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है। तो महानदी शब्द किसका उदाहरण है जी? बताइए। 51 का क्या लिया आंसर? व्यक्तिवाचक है ना। महानदी कह रहा है, नदी नहीं कह रहा है। नदिया कहता तो फिर बात अलग हो जाता। चलिए यहाँ 52 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन तो सेम पूछा गया, प्रीवियस ईयर अगर किए हैं आप तो आपसे बिल्कुल बना होगा ये 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है जी? 8। ठीक है। अगला है, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? 53 नंबर, तो ये विसर्ग संधि। ठीक है। धनु धन टंकार। चलिए अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ठीक, 54 का, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए भाई, ये गद्यांश है। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये बहुत सारा दिया हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, बाकी सीधा सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे? तो कितने जिले थे बताइए? 55 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो 16 जिले थे भाई। ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी सीजी व्यापक में भी पूछा गया है। सन 1998 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात वर्तमान में कितने जिले हैं? 56 का। तो कितने हैं जी? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऊपर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहे? बिल्कुल जीके से क्वेश्चन ये जो पोर्शन है उठा लिया गया है। तो 57 मतलब इसका राइट आंसर होगा 44 वर्षों तक। बी जो है राइट आंसर है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। निर्देश दिया गया है, देखिए क्या दिया है। कथन है, संवेद पाठ विधि से अध्यापक किसी गद्य या पद्य को स्वयं पढ़ता है और छात्रों से अपना अनुकरण करने के लिए कहता है। कारण है, इस विधि से छात्रों में शुद्ध वाचन का संस्कार तो बनता है, उनका स्वर भी बनता है। ठीक है, स्वर भी सधता है। 58 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। राइट आंसर दोनों सत्य है, आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। ये है कॉलम फर्स्ट और सेकेंड, साहचर्य विधि, श्रुतलेख, श्रवण कौशल। ये वाला जो क्वेश्चन है 59 का, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा प्रकार है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन, डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पार्ट 3 में आपका इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी। इसमें क्या पूछा गया है ध्यान से देखते हैं एक बार। चलिए, इसमें यह कहा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 61 to 65। ठीक है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें हिंदी में और प्रश्न संख्या 61 से 65 तक। ठीक है, ये बोला गया है सही उत्तर चुने जो पैसेज में आधारित है। पैसेज में दिया है, देखिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं, पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, काफी समय लग जाएगा। वेन ए ब्रेव माउंटेनियर इज, देखिए, असेलिंग द एवरेस्ट, ही इज एज ग्रेट ए हीरो एज ए, देखिए, कॉस्मोनॉट। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब कोई साहसी पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है तो वह उतना ही महानायक होता है जितना कोई अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, इस टाइप से ये कहा गया है। शुरू ये जो अनुवाद करेंगे इसका यही है। तो चलिए, इतना लंबा हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जल्दी जल्दी में मैं भी फटाफट बोल रहा हूं ताकि जल्दी से आंसर मिला लें आप लोग। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर ही देखना है अपने को। ठीक है, यहाँ देखिए, हाउ डज द साउंड ऑफ द वाटरफॉल
अपीयर टू लवर्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक, क्या कहा जा रहा है, पर्वत प्रेमियों को झरने की ध्वनि कैसे सुनाई देती है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, लाइक जॉयफुल क्लैपिंग ऑफ मेरी, देखिए प्रिमिटिव, ये देखिए डांसर्स, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे प्रसन्न आदमी, नर्तकों की आनंदमय ताली, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो ये सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं। देखिए माउंटेनियरिंग हेल्प्स स्कॉलर्स हु स्टडी। ठीक है, 62, पर्वतारोहण उन विद्वानों की मदद करता है जो अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। अब एक एक चीज में नहीं देखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आंसर करना है। हु, देखिए कंसिडर्ड माउंटेनियरिंग ए, देखिए क्या लिखा है, पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, पेरेनियल, तो अब क्या है 63 का क्या आंसर होगा, तो देखिए 63 में पहले हम देख ले हिंदी में क्या कहा गया है, पर्वतारोहण को आनंद का चिरस्थायी स्रोत कौन मानता है, इसका हिंदी ये है। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला है 64, हु डू, ठीक है सॉरी वाई डू, देखिए साइंटिस्ट विश सक्सेस टू ए माउंटेनियरिंग। ठीक, तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन पे वैज्ञानिक पर्वतारोही की सफलता की कामना क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला चलिए अब अनुवाद नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड प्रिमिटिव। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न। ठीक, 65 के बाद 66 नीचे दिया होगा। अब देखिए फिर से पैसेज दिया है, यहां से रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 66 टू 68। अब देखिए होता क्या है, इसमें पैसेज पढ़ने में ज्यादा समय लगता है दोस्तों, आंसर तो आप कर लेते हैं चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो 66 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया है, कॉलम दिया है नाउन, देखिए ये वाला जो दिया है इसका आंसर क्या होगा, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, टिक कर लेंगे, मतलब मिलान कर लेंगे अपना। 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए ट्रूथ, ट्रूथ जो है रिप्रेजेंट्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये वाला जो दिया है अधीरेंस टू फैक्ट्स, 67 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 68 पे आ जाएं। यहां देखिए इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पैसेज चैलेंजिंग, देखिए इंडिविजुअल्स टू नेगेटिव द वर्ड चैलेंजिंग इज यूज्ड एज। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्लियर है। 69 पे आ जाइए जल्दी से, फिर से अब देखिए पैसेज आएगा, रीड द केयरफुली पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 69 टू 70 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 69 में क्या दिया है। 69 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज वर्ड, तो इसको मिला लीजिए। देखिए इंसिटेड एज यूज्ड इन द स्टोरी। ठीक है, 70 का, तो सी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कहीं पे, हाँ 70 हो गया, 71 कहाँ गया, हाँ ये वाला है। तो देखिए मैच द फॉलोइंग, इसमें भी दिया है ट्रूथ ड्रीम एम। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, आंसर देख रहे भाई जल्दी जल्दी, है ना, तो बी जो है राइट आंसर होगा। बी अगर आपको आपने लगाया आंसर इसका तो बिल्कुल सही है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स, द पोर्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिल इन द ब्लैंक्स, कॉरेज टू फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रूथ फिल इन द ब्लैंक्स, बाई एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 72 नंबर क्वेश्चन, तो क्या दिया है, अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो सी जो है राइट आंसर है। सी अगर लिए हैं 72 का तो बिल्कुल सही आंसर पे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए डायरेक्शन दिया है, और अब देखिए सबसे पहले यहां दिया है असर्शंस। ठीक है, असर्शंस एएस। ठीक है, यहां देखिए रसिस डू नॉट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर रीजन है डू नॉट मेक यू, तो ये वाला 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए व्हाट रेफरेंस टू द गिवन पोयम ट्रायम्फ। ठीक, तो ये जो 74 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी।
ओके 75 नंबर पे आ जाइए। व्हाट डज द पोएट एडवाइज अबाउट, ये वाला जो क्वेश्चन है 75, इसका आंसर ए होगा। अगला नीचे देखिए, द टेस्ट डिजाइंड टू फाइंड आउट, देखिए वेदर द लर्नर हैज लर्नड समथिंग वेल। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आधा पढ़ रहा हूं, बाकी आप प्लान कर लेंगे, जल्दी से आंसर देखना है। तो ये बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 76 के बाद 77 ये ऊपर वाला, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ बोल रहा है, ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा पूरा आपको। तो खैर पढ़ना तो है नहीं, आप तो पूरा एग्जाम सेंटर में पढ़ लिए हैं। इसका आंसर देखते हैं सीधा सीधा। 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी जो है राइट होगा आपका, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्किल्स आर डेवलप्ड नेचुरली, ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 78 का। चलिए आगे देखते हैं। 79, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखें। 80 नंबर, अरेंज द इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, क्लियर हो गया, डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 81, मैच द फॉलोइंग, इसमें देखिए प्री राइटिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग, ये सब दिया हुआ है 81 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है यहाँ पे देखिए कूट में दिया है, तो ए जो है आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है असर्शंस, ठीक है। तो ये क्या दिया है, इवैल्यूएटिव, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, मिलान कर लेंगे आप लोग, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड टेक्निक, ये वाला जो क्वेश्चन है 83 नंबर, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक, फोकस, तो ये क्या है, ये इसका आंसर 84 नंबर का या तो डी आना चाहिए या तो बी आना चाहिए, ये दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है भाई, ठीक है। इसके लिए हम श्योर नहीं है, एक तो बी भी ले सकता है और डी भी। तो व्यापम क्या फाइनल आंसर लेता है उसको इंतजार करिएगा, जरूर उसमें मिलाइएगा, दोनों में से एक आना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ जो है टीचिंग ग्रामर इज, ये दिया है बेस्ड ऑन द, ये वाला जो क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 86 में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लेंगे। फिर लिखा है आर्टिफिशियल, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 86 का ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, कौन सा, ए। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज चाइल्ड लर्न्स, ये वाला क्वेश्चन मिला लेंगे, 87 का ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज, तो देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अगला है 89, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी, यहाँ बी आएगा। अब चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है इंग्लिश का, पुट द फॉलोइंग मेथड टीचिंग, ठीक है, रीडिंग, ये दिया है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। तो आज हमने इसमें आंसर की में मैं आपको यही बताना चाहूँ कि आपका बाल विकास, हिंदी, ठीक है, और आपके अंग्रेजी कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारे द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर है। अब फाइनल आंसर आएगा जब, तो आप मिला लीजिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब जो है अगला गणित और विज्ञान पर एक अलग आंसर की जारी किया जाएगा, उसका भी काम चल रहा है, आंसर छाटा जा रहा है। उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान के लिए भी मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। तो कंटिन्यू आप लोग लगे रहें, जो इवनिंग शिफ्ट में बैठे हैं जितने भी अभ्यर्थी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को प्रमोट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर मिला सके। तो चलिए।